फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अमरप्रीत कुमार आज बात करने वाला हूं एक बहुत ही सीरियस डिजीज के बारे में जो वर्ल्ड वाइड दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, उभरता जा रहा है। हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं डायबिटीज के बारे में, शुगर के बारे में। बात करें अगर हम डायबिटीज की, तो जिसे भी ये हो जाता है उनकी जिंदगी से एनर्जी, स्टैमिना और रोगों से लड़ने की क्षमता जैसी जो चीज है वो काफी दूर चली जाती है। यूं कहें कि उनकी जिंदगी से मिठास चली जाती है, चाहे वो उनके खाने से हो या फिर उनके जीने से। अगर हम बात करें इस बीमारी के वर्ल्ड वाइड डेटा की, तो लगभग 460 मिलियन लोग यानी लगभग 46 करोड़ लोग अभी इस बीमारी से ग्रसित है पूरी दुनिया में। इससे भी बड़ी बात यह कि 2045 तक ये जो डेटा है वो 700 मिलियन हो जाएगा, मींस 70 करोड़ हो जाएगा। 46 करोड़ से सीधा 70 करोड़ यानी 1.25 गुना से भी ज्यादा। अगर बात करें हम इंडिया की, तो 10 लाख से ज्यादा मौतें पर ईयर डायबिटीज से होती है इंडिया में। और इससे भी बड़ी दिल दहला देने वाली बात यह कि मात्र 2035 तक ये डेटा 10.9 करोड़ हो जाएगा। यानी जो अभी 10 लाख प्रति ईयर लोग मरते हैं डायबिटीज से, 11 करोड़ लोग प्रति ईयर डायबिटीज से मरेंगे इंडिया में, ऐसा एक्सपेक्टेड डेटा है। अगर हम बात करें डायबिटिक पेशेंट के मामले में, तो इंडिया वर्ल्ड में टॉप 3 कंट्रीज में आता है। अगर डायबिटिक पेशेंट्स का लाइन लगाया जाए तो हर छठा व्यक्ति जो है एक इंडियन है। तो इस डेटा में कोई भी ऐसी बात नहीं है जिससे हमें गर्व महसूस करने की जरूरत है, बल्कि हमें जरूरत है इस चीज को सीरियसली लेने की, हमें कॉन्शियस होने की जरूरत है। क्योंकि जितने भी लोगों को डायबिटीज है उसमें से 47% लोग, लगभग आधे लोग को पता ही नहीं है कि उन्हें डायबिटीज है। और जिन्हें पता भी है तो उसमें भी 4 में से मात्र 1 आदमी अपने डायबिटिक को कंट्रोल करने की कोशिश करता है या ध्यान रखता है अपने डायबिटीज का। तो इसलिए हमें जरूरत है सीरियस होने की, इस मैटर को सीरियसली लेने की, कॉन्शियस होने की, ताकि हम अपने सोसाइटी वाले को या अपने फैमिली को या खुद को हेल्दी रख सकें और उनके लाइफस्टाइल को बेहतर बना सकें। ये तो थी वर्ल्ड वाइड डायबिटीज से रिलेटेड डेटा। अब हम बात करेंगे कि डायबिटीज है क्या और डायबिटीज क्यों हो जाता है। तो रही बात कि क्या है डायबिटीज, तो वो तो हम सभी को लगभग पता है कि जब हमें हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल, शुगर का लेवल एक नॉर्मल लेवल से बढ़ जाता है तो हम जो है डायबिटिक पेशेंट के कैटेगरी में आ जाते हैं। अब रही बात कि ये कैसे हो जाता है, क्यों हो जाता है, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे सेल्स जो है, हमारी जो कोशिकाएं हैं, उन्हें काम करने के लिए जरूरत होती है ऊर्जा की। और उन्हें ऊर्जा तब मिलता है जब हमारे द्वारा ग्रहण किए गए जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो मेन तौर पे हम लोग ग्रहण करते हैं, जब वो अंदर जाता है तो सिंप्लीफाई होकर के ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में टूट जाता है। और वही ग्लूकोज जब हमारे सेल्स में जाते हैं, सेल्स में जब कोशिकाओं में वो पहुंचते हैं, तो वहां जाकर के उनके साथ वहां उनका कई सारे रिएक्शंस वगैरह होता है, और तब जाकर के जो है हमारे सेल्स को जो ऊर्जा मिल पाता है और वो काम कर पाते हैं। लेकिन हमारी कोशिकाओं में ग्लूकोज को ले जाने का जो काम है, ग्लूकोज चला जाए, इसके पीछे 2 चीजें मेन रूप से वर्क करती है। एक है हमारा हार्मोन जिसका नाम है इंसुलिन, और दूसरा है हमारे सेल्स पर कुछ रिसेप्टर्स पाए जाते हैं जो इंसुलिन को डिटेक्ट करने का काम करता है, इंसुलिन को पहचानने का काम करता है। अगर हमारे शरीर में इंसुलिन का बनना कम हो जाता है या बंद हो जाता है, या फिर अगर इंसुलिन है लेकिन हमारे सेल्स के जो रिसेप्टर्स हैं वो अगर इंसुलिन को डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, इंसुलिन को पहचान नहीं पाते हैं, तो इन दोनों कारणों से हमारा जो ग्लूकोज है वो हमारे सेल्स में अंदर नहीं जा पाता है, क्योंकि उसे ले जाने का काम जो है इंसुलिन करता है। और अगर इंसुलिन नहीं है तो वो अंदर नहीं जा पाता है, और अगर इंसुलिन है भी और अगर उनके रिसेप्टर्स जो है उन्हें डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तब भी वो उसे अंदर नहीं ले जा पाता है। तो जब सेल्स में ग्लूकोज नहीं जाता है
तो ऐसे केसेस में हमारे सेल्स में होने वाली जो लगभग क्रियाएं हैं वो बंद हो जाती हैं, जिसे हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इसलिए इस डायबिटीज को हम लोग मेटाबॉलिक डिजीज के कैटेगरी में भी रखते हैं। तो एक तरफ तो जब ग्लूकोज हमारे सेल्स में इंटर नहीं कर पाता है तो हमारे सेल्स को ऊर्जा नहीं मिल पाती है, इसलिए हम कभी भी एनर्जेटिक फील नहीं कर सकते हैं डायबिटीज में। दूसरी तरफ जब ये ग्लूकोज हमारे सेल्स में नहीं जा पाते हैं तो वो रह जाते हैं ब्लड में, और इस तरह से हमारे ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है, जो शुगर लेवल है, वो धीरे धीरे जो है बढ़ जाता है और बढ़ने लगता है, और बढ़ते बढ़ते हम जो है डायबिटिक पेशेंट की कैटेगरी में आ जाते हैं। अगर इसमें से पहला वाला कारण है कि अगर आपके शरीर में इंसुलिन बनना कम हो गया हो या बनना बंद हो गया हो, तब तो हम बाहर से इंसुलिन की इंजेक्शंस वगैरह ले लेते हैं, जो कि हमारे ग्लूकोज को सेल्स में इंटर कराने में हेल्प कर देता है, और हमारा ब्लड का जो शुगर लेवल है वो कंट्रोल रहता है, जैसे टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं। लेकिन अगर हमारा दूसरा रीजन है जिसमें इंसुलिन तो है हमारे बॉडी में, लेकिन जो रिसेप्टर्स हैं वो इंसुलिन को डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे केसेस में हमें दवा गोली वगैरह जो है डॉक्टर जो है हमें देते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं, और हमें रेगुलर बेसिस पे जो है वो लेना पड़ जाता है। तो ये टाइप 2 डायबिटीज होता है। तो ये तो रहा कि क्यों हो जाता है डायबिटीज, क्यों ब्लड शुगर लेवल जो है हमारे ब्लड में बढ़ जाता है। अब रही बात कि जिन्हें नहीं पता है कि हमें डायबिटीज है या नहीं, वो कौन कौन से सिम्टम्स से अपने आप को डॉक्टर से कंसल्ट लेने के लिए जाना चाहिए उन्हें कि और उन्हें डायबिटिक टेस्ट कराना चाहिए। तो सिम्टम्स के तौर पे अगर आपका विजन ब्लर हो रहा हो, मतलब अगर कोई चीज आपको सब धुंधला जैसा दिखता हो, अगर आपको हर समय हेडेक रहता हो, सर में दर्द रहता हो, अगर आपको बार बार यूरिन आता हो, अगर आपको बार बार भूख लग रहा हो, अगर हमेशा आपको थकावट महसूस होती है, बार बार प्यास लगता हो, कोई अगर इंजरी हो रही है, घाव वगैरह हो रहा है तो वो जल्दी भर नहीं रहा है, अगर आपको चक्कर जैसा आता हो, तो ये अगर आपका तेजी से वेट में लॉस हो रहा हो, तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो अगर आप डिटेक्ट करते हैं अपने डेली लाइफ में नॉर्मली, तो आपको डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए, कंसल्ट लेना चाहिए, और उनकी सलाह अनुसार जो है आपको डायबिटिक जो है आपका चेक कराना चाहिए। ये तो हुआ कि जिनको ऐसा हो रहा है वो जो है अपना टेस्ट करा सकते हैं। एक फेज होता है जिसमें हमें पता भी नहीं चलता है और हम काफी खतरे में रहते हैं कि हमें डायबिटिक हो सकता है, जिसे बोलते हैं प्री डायबिटिक। ये एक बाउंड्री लाइन है प्री डायबिटिक। ये एक बाउंड्री लाइन है जहां से हम डायबिटिक भी हो सकते हैं या फिर सेफ जोन में भी जा सकते हैं। तो हम कैसे जानेंगे कि हम प्री डायबिटिक तो नहीं है, हम डायबिटिक के रिस्क पर तो नहीं है? तो इसके लिए हम आपसे कुछ सवाल जवाब करेंगे। लगभग 7 सवाल हैं जिनके जवाब से आप जो है अपने आप को डिसाइड कर पाएंगे कि आप प्री डायबिटिक तो नहीं है। पहला, अगर आपका एज 40 से कम है, 40 से अगर आपका एज 40 से कम है तो आप अपने आप को देंगे 0 पॉइंट्स। अगर आपका एज 40 to 49 है तो आपको 1 पॉइंट देना है अपने आप को। अगर आपका एज 50 to 59 है तो आपको 2 पॉइंट देना है, और अगर आपका एज 60 से अबव है तो आपको 3 पॉइंट्स लेना है। ठीक है, ये तो रही एज फैक्टर। दूसरा कि अगर आप मैन हैं तो आपको 1 पॉइंट लेना है, अगर आप वोमेन हैं तो आपको 0 पॉइंट्स लेना है। तीसरा, अगर आप वोमेन हैं और प्रेगनेंसी टाइम में आपका शुगर लेवल बढ़ा था तो आपको 1 पॉइंट लेना है, और अगर शुगर लेवल ऐसा कुछ नहीं था तो आपको 0 पॉइंट लेना है। चौथा,
अगर आपके जनरेशन्स में, रिलेटिव्स में, चाहे वो पापा मम्मी या फिर ब्रदर सिस्टर या मम्मी के रिलेशन में नाना नानी मामा जी वगैरह, या फिर पापा के रिलेशन में बुआ या फिर अंकल दादाजी वगैरह को अगर किसी को डायबिटीज है या था तो आपको 1 पॉइंट लेना है, और अगर नहीं है किसी को तो 0 पॉइंट लेना है। 5वां, अगर आप हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर के लिए कभी ट्रीटमेंट आपको दिया गया हो तो आपको 1 पॉइंट लेना है, नहीं तो आपको 0 पॉइंट लेना है। 6, अगर आप एक्टिव रहते हो यानी कि आप रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करते हो, जिम जाते हो, साइकिलिंग करते हो, या फिर आप स्विमिंग वगैरह करते हो, या आपका जो है फिजिकल वर्क काफी हार्ड है जिसमें आपको काफी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ती है, इस तरह का अगर है तो अगर आप एक्टिव हैं तो आपको 0 पॉइंट्स लेने हैं। अगर आप एक्टिव नहीं रहते हैं तो आपको 1 पॉइंट्स लेने हैं। इसके अलावा लास्ट और 7, आपका वेट, अगर आपकी हाइट के हिसाब से, जैसे एक हाइट के हिसाब से एक नॉर्मल वेट का एक रेंज होता है जो आप गूगल पे देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपकी हाइट 5 फीट 6 इंच है तो आपका वेट कितना होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड वेट। तो अगर उस रेंज में आपका वेट आता है तब भी आपको 1 पॉइंट लेने हैं, और अगर उस रेंज से ज्यादा है आपका वेट तो आपको 2 पॉइंट्स लेने हैं। ये 7 तरह की चीज में अगर सारे पॉइंट्स को जोड़ करके अगर आपका 5 या 5 से ज्यादा आ रहा हो तो आप प्री डायबिटिक है। मीन्स आपको अपने ऊपर खास तौर पे ध्यान देने की जरूरत है। ये जरूरी नहीं है कि जो प्री डायबिटिक हैं वो डायबिटिक हो ही जाएंगे, लेकिन चांस है कि आप डायबिटिक हो सकते हैं। इसलिए आपको कई सारी चीजें हैं जो आपको सुधारनी चाहिए, जिसमें आपकी लाइफस्टाइल आती है, और हम सभी को पता है कि हमारा लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, लेकिन सीरियसली हम लोग लेते नहीं हैं। तो ये बताने की जरूरत तो है नहीं, फिर भी आपको बता दूं कि आपके लाइफस्टाइल में आपको रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करना चाहिए, आपको हेल्दी वेट जो है आपका वो मेंटेन करना चाहिए। इसके अलावा आपको स्ट्रेस जो है मैनेज करना चाहिए अपना। इसके अलावा आपको स्मोकिंग वगैरह जो है वो स्टॉप कर देना है। आपको अल्कोहल कंज्यूम करने से दूर रहना है। इसके अलावा आपको रेगुलर बेसिस पे जो है, क्योंकि आप प्री डायबिटिक केस में है तो आपको रेगुलर बेसिस पे जो है अपना जो है शुगर लेवल जो है चेकअप करवाते रहना चाहिए। बात करें अगर न्यूट्रिशन की तो आपको हेल्दी ईटिंग करनी चाहिए, बैलेंस डाइट जो है आपको लेना चाहिए। जो हाई ग्लाइसेमिक फूड है, जो शुगरी फूड है, वो आपको अवॉइड करना चाहिए, जिसमें ज़्यादा फैट हो, कोलेस्ट्रॉल हो, उसको आपको नहीं लेना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट जिसमें ज़्यादा हो उसे आपको अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा आपको लो ग्लाइसेमिक जो फूड है, जो कम शुगरी है, जिसमें शुगर ना मात्रा का है, जैसे आप फाइबरिक कोई फूड है, जो रेशे वाले फ्रूट्स वगैरह होते हैं, तो वो आपको जरूर लेना चाहिए। तो इस तरह से आप अपने प्री डायबिटिक को जो है सेफ जोन में ले जा सकते हैं। इन सब के अलावे आपको मैं रिकमेंड करता हूं वेल जामुन करेला जूस, जो मोदी केयर आपको प्रेजेंट करता है, जो कि एक साइंस वैदिक फॉर्मूले के तहत जो है बनाया गया है, यानी कि जिसमें आज के मॉडर्न साइंस और पुराने हमारे आयुर्वेद के ज्ञान को शामिल करते हुए इसे जो है तैयार किया गया है। इसमें जो करेले और जामुन का इस्तेमाल किया गया है वो हिमालय के निचली श्रेणी, जहां पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट है, उनसे ताजे फलों से, करेले और जामुन के ताजे फलों को कोल्ड प्रेस टेक्नोलॉजी से जूस निकाल करके जो है इसे तैयार किया गया है। क्योंकि ये ताजे फलों से तैयार किए जाते हैं, इसलिए अलग अलग बोतल्स में हो सकता है आपको टेस्ट जो है इसका थोड़ा बहुत, कोई ज्यादा करवा कोई थोड़ा कम करवा ऐसा मिल सकता है, क्योंकि हर करेला जो है बराबर करवा नहीं होता, जैसे हर आम जो है बराबर टेस्ट का नहीं होता, उस तरह से। तो बात करें इसमें, ये हाई एंटीऑक्सीडेंट्स है इसमें ऐसी कई सारी चीजें हैं जो हमारे हेल्दी ब्लड शुगर लेवल को नॉर्मलाइज करके रखने का काम करता है। ये हमारे ब्लड प्यूरिफिकेशन का काम करता है। इसके
अलावे हमारे मेटाबॉलिज्म जो क्रिया है उसमें काफी ज्यादा इंप्रूव करने का काम करता है। बात करें अगर हम करेले की, तो करेला जो कि एक जिसका काफी ज्यादा मेडिसिनल और न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स हैं, हम सभी को पता है करेला के बारे में। करेला को एंटी डायबिटिक एजेंट कहा जाता है क्योंकि इसमें एक पॉलीपेप्टाइड पी नाम की एक कंपाउंड होती है जो एक नेचुरल इंसुलिन है, नेचुरल इंसुलिन की तरह काम करता है, जिसे हम लोग पी इंसुलिन भी कहते हैं। और इसीलिए करेला का जूस वगैरह जब हम लोग लेते हैं तो ये हमारे ब्लड शुगर लेवल को नेचुरल तौर पे जो है कम करने का, नॉर्मलाइज करने का काम करता है। इसके अलावा करेला में बीटा कैरोटीन होता है जो हमारे आंखों की रोशनी के लिए काफी अच्छा होता है। इसके अलावा हम सभी को पता है कि करेला जो है वो ब्लड प्यूरिफिकेशन काफी अच्छे से करता है, इसलिए हमारे शरीर की जो भी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है उसमें काफी ज्यादा हमको जो है मदद मिल जाता है। बात करें हम जामुन की, तो जामुन भी काफी नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट रिच है वो, जिसके कई सारे बेनिफिट्स हैं। जामुन की बात करें तो ये हमारे बॉडी में एसिड बेस बैलेंस को जो है बैलेंस करने का काम करता है। इसके अलावे कई सारे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट जो है सप्लाई जो है हमारे बॉडी में करता है, जिससे हमारे शरीर के अंदर सैकड़ों फंक्शन जो है हेल्दी रूप से जो है परफॉर्म हो पाते हैं। इसके अलावा जामुन जो है हमारे डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए काफी अच्छा है, चाहे वो आप पेट फूलने की प्रॉब्लम हो, पेट में मरोड़ हो, या स्टोमक में किसी भी तरह का डिसऑर्डर हो, डिसेंट्री वगैरह हो, तो उन सब में जो है जामुन जो है काफी अच्छा जो है काम करता है। तो हम आपको रिकमेंड करेंगे कि इसे जरूर आप इस्तेमाल करें। अब कौन कौन से लोग ले सकते हैं? जो लोग हेल्दी हैं वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग प्री डायबिटिक हैं, यानी जिनकी पॉइंट्स 5 या 5 से ज्यादा आ रही थी, उन्हें ये जरूर सेवन करना चाहिए। और जो लोग डायबिटिक पेशेंट हो चुके हैं उन्हें भी रेगुलर बेसिस पे इसे जरूर सेवन करते रहना चाहिए और अपने डायबिटिक को कंट्रोल करके रखने में इनको काफी ज्यादा मदद मिल सकता है इससे, और अपने आप को स्वस्थ वो बनाए रख सकते हैं। अब बात करेंगे कि कैसे लेना है इसे। तो 30 ml इस तरह का इसका बोतल आता है, इसमें आपको ये मिल जाता है। जब भी इसे पीना है अच्छे तरह से मिला लेना है। 30 ml आपको 1 ग्लास वाटर में जो है सुबह शाम एम्प्टी स्टोमक का मतलब खाना खाने से आधा घंटा पहले आपको लेना है। कौन ये नहीं ले सकते हैं? तो जो भी प्रेग्नेंट लेडी हैं उन्हें नहीं देना है, जो लैक्टेटिंग वोमेन हैं, जो दूध पिला रही हैं बच्चों को, उन्हें नहीं लेना है। इसके अलावा जिनका ब्लड शुगर लेवल ऑलरेडी कम है, नॉर्मल से कम रहता है, उन्हें भी ये नहीं लेना है। बात करें अगर इसके रेट की, तो 365 इसकी एमआरपी है, लेकिन अगर आप मोदी केयर कंसल्टेंट हैं तो ये आपको 10 से 20% के डिस्काउंट पे अवेलेबल हो जाता है। तो अगर आपको ये प्रोडक्ट चाहिए तो आपको जिन्होंने भी ये वीडियो शेयर किया आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसे जरूर इस्तेमाल करें और अपने आप को सेफ रखें इस घातक बीमारी से जो वर्ल्ड वाइड काफ़ी तेजी से बढ़ता जा रहा है। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और शेयर करें, और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशंस आपको समय से मिलते हैं। थैंक यू।